ऐसा एलईडी बल्ब मैं कभी नहीं देखा हूँ। ओ माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक खराब एलईडी बल्ब आया है रिपेयरिंग के लिए। देख सकते हो इस बल्ब का जो साइज है थोड़ा सा बिग साइज का है 9 वाट के बल्ब के हिसाब से। तो आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा करा देता हूँ। देखिए ये 9 वाट का बल्ब तो उससे थोड़ा बड़ा साइज का है, और इसमें क्या लिखा हुआ है वो पहले दिखा देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है लिबेरो 9 वाट एलईडी बल्ब, ट्रेडमार्क लिखा हुआ है। उसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है। ये मुझे बहुत ही अजीब लगा। देख सकते हो सिर्फ लिबेरो 9 वाट एलईडी बल्ब, और उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो दुकानदार ने लिख दिया था डेट वो ही लिखा हुआ है। देख सकते हो 21/10/2019 का ये बल्ब है। बहुत ही पुराना बल्ब है, लगभग 4 साल पुराना बल्ब है ये। ठीक है, और अजीब लग रहा है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मेरे जो दोस्त थे उन्होंने ही दिया था ये बल्ब को रिपेयरिंग करने के लिए, मतलब दिया है। और उन्होंने बोला है कि ये जो बल्ब है ये एसीडीसी रिचार्जेबल ऑटोमेटिक बल्ब है। ये थोड़ा सा देख के मुझे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो वेंटिलेशन गैप है। ओके, और यहाँ पर 2 सेक्शन है, तो वो देख के मुझे पता चल रहा है। लेकिन साइज थोड़ा सा छोटा है, सिर्फ 9 वाट का बल्ब से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन साइज छोटा है। अगर मैं यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है। देख सकते हो B22 कैप देख सकते हो यहाँ पर जल गया है, ये भी जल गया है। पता नहीं इसके अंदर क्या हुआ है। तो फिर भी ऐसे ही मैं बिजली में लगाकर पहले चेक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सीरीज बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। सीरीज बोर्ड का यही फायदा होता है, बेझिझक आप किसी भी खराब एलईडी बल्ब को लगाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो कुछ भी हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहता है। इसीलिए सीरीज बोर्ड ही इस्तेमाल करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा इस सीरीज बोर्ड को कैसे बनाना है। कुछ लोगों का सवाल था सीरीज बोर्ड को कैसे बनाना है, इसके अंदर वायरिंग कैसा है, वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए इस बल्ब को मैं चेक करता हूँ। देखिए डेफिनेटली ये तो नहीं चलेगा ही। इसका जो B22 कैप है वो तो डिस्कनेक्ट हो गया है मुझे लग रहा है, और भी खराबी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस डिफ्यूजर को मैं खोलता हूँ। यहाँ पर 2 सेक्शन है, ध्यान रहे वायर वगैरह ना टूटे। तो पहले ऊपर का जो हिस्सा है वो खोलने की कोशिश करता हूँ मैं। अजीब कंपनी है ये। अरे यार, हाँ जी खुल गया। और देख सकते हो एलईडीज, यहाँ पर बहुत सारा एलईडीज दिया हुआ है। ओ माय गॉड, देख के पता चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो ऐसा एलईडी बल्ब मैं कभी नहीं देखा हूँ। ओ माय गॉड सब कुछ में सरप्राइज दे रहा है मुझे। यहाँ पर तो सरप्राइज दे दिया, सिर्फ ब्रांड का नाम लिखा हुआ है 9 वाट एलईडी बल्ब लिखा है, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि एसीडीसी है, रिचार्जेबल है, ऑटोमेटिक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ट्रेडमार्क सिर्फ लिखा है, लेकिन कोई भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो आप चौंक जाओगे, डेफिनेटली चौंक जाओगे। इस तरह का बल्ब शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। इतना सारा एलईडी बल्ब मैं रिपेयर कर लिया, लेकिन ऐसा एलईडी बल्ब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ पर एलईडी को देख के नहीं, इसका कनेक्शन को देखिए ध्यान से। थोड़ा सा कनेक्शन को देखिए, देखिए आपको ध्यान से दिखाता हूँ। सभी एलईडी दोस्तों, सभी एलईडी पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसा कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, देख सकते हो सभी पैरेलल में। अंदर जो है पॉजिटिव सभी लगा हुआ है, बाहर सभी का नेगेटिव लगा हुआ है। अमेजिंग, सभी पैरेलल में है, देख सकते हो। वेरी वेरी अमेजिंग, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। इसीलिए मैं सरप्राइज हो गया।
ओ माय गॉड, इसके अंदर का सर्किट जो है ना वो देखने लायक बनेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत ही पुराना वाल्व भी है, 4 साल पुराना। तो मैं तो बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए इसके अंदर जो ड्राइवर है, क्योंकि सभी एलईडी पैरेलल में है। मान लीजिए यहाँ पर 2-4 खराब हो गया फिर भी जलता रहेगा, 4-5 खराब हो गया फिर भी जलता रहेगा, क्योंकि सभी पैरेलल में है। तो चलिए इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो निकाल के देखता हूँ। यहाँ पर से खुल गया और देख सकते हो यहाँ पर से हमें बैटरी और जो ड्राइवर है वो दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, देख सकते हो, सरप्राइजिंग। इसीलिए सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका बैटरी को निकालता हूँ मैं। मेरा बैटरी, अरे यार यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर धुआं निकल गया है। देख सकते हो धुआं निकल गया है, अंदर ब्लैक ब्लैक हो गया है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर का कवर है वो फट गया है, देख सकते हो कैपेसिटर का आउटर लेयर, देख सकते हो फट गया, फट के निकल गया है। 16 वोल्ट 220 माइक्रोफैराड का ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था लेकिन ये खाली है, फट के निकल गया है यहाँ से, यहाँ से निकल गया है। ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर था, यहाँ पर से फट गया है। दोस्तों यहाँ पर सभी पैरेलल में क्यों है, देख सकते हो। यहाँ पर एक चार्जर का सर्किट लगा दिया है। कैन यू इमेजिन, चार्जर का सर्किट दोस्तों, ये बहुत ही पुराना तरीका है। और इस तरह से इतना एम्पियर का एलईडी को कैसे चला रहा है, यही मैं सरप्राइज हो गया हूँ। इतना छोटा सा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर, छोटा सा, इतना सारा एलईडी को, ये शायद यहाँ पर कितना वोल्ट का एलईडी है चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर सीधे सीधे एक चार्जर का सर्किट लगा दिया है और ऑटोमेटिक फंक्शन भी कर दिया है इसी में ही। ये पुराना टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इस तरह का जो सिस्टम है मैं भी जानता हूँ, मैंने भी बनाया था सिस्टम को। जो इसका ऑटोमेटिक बंद चालू होगा वो सिस्टम को मैं ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन मैं देखा इस तरह से हायर करंट यूज करने से ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको पोस्टपोन कर दिया। उसको मैं काम में नहीं लगाया। वो जो सिस्टम है मैं खुद बना लिया था। पुराना है, टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह से नहीं चलाना चाहिए एलईडीज को। तो देख सकते हो इसका नतीजा भी, और इस तरह से ज़्यादा रोशनी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और बैटरी भी देख सकते हो, यहाँ पर कुछ मेंशन है क्या, देख सकते हो। यहाँ पर जो बैटरी है 3.7 वोल्ट का बैटरी है, 2200 मिली एम्पियर आवर का है, ठीक है। बैटरी तो ठीक है, सीधे सीधे एक चार्जर का ही सिस्टम कर दिया है, फट गया है। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज देख के चेक करता हूँ आखिर यहाँ पर जो एलईडी से कितना वोल्ट का है। यहाँ पर क्या चेक करो दोस्तों, इसमें तो डेफिनेटली 3 वोल्ट का ही एलईडी होगा, क्योंकि सभी पैरेलल में है और इसी बैटरी से चलाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये 3 वोल्ट का ही एलईडी होगा। तो फिर भी चेक कर लेते हैं कितना ख़राब हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बताया, यहाँ पर से अगर 2-4 भी खराब हो जाए तो फिर भी जलता रहेगा, क्योंकि पैरेलल में है। तो पहले देख के तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया, लेकिन अंदर जब देखा तो एक चार्जर का सर्किट लगा दिया है। तो मेरा जो बेंच पावर सप्लाई है उसको ऑन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर से स्विच को ऑन करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर वोल्टेज आ गया, इसको मैं 3 वोल्ट पे सेट करता हूँ। ये 3.5 कर दिया, कोई बात नहीं, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी दोस्तों, मेरा बेंच पावर सप्लाई का वोल्टेज डाउन हो रहा है, एम्पियर कम क्या हुआ है। इसको 4.8 पे करता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया, अगर यहाँ पर से बहुत सारा एलईडीज खराब भी हो जाए फिर भी ये जो एलईडी से जलता रहेगा, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एलईडी है मुझे लग रहा है थोड़ा सा हाई क्वालिटी का ही है,
रोशनी अच्छा खासा दे रहा है। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे खराब है। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 एलईडी खराब है। यहाँ पर 7 एलईडी खराब है, फिर भी जल रहा है जो बाकी एलईडी से, क्योंकि सब पैरेलल में एक साथ लगा हुआ है। 3 वोल्ट का ही एलईडी है। जी हाँ, 3 वोल्ट का ही एलईडी है। और यहाँ पर बैटरी ठीक है कि नहीं वो भी चेक कर लेता हूँ। उसको अगर चार्ज देके देखेंगे थोड़ा सा, अगर चार्जिंग में एम्पियर ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो खराब है। इधर है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। डेफिनेटली बैटरी थोड़ा सा मैं वोल्टेज को, जी हाँ ये चार्जिंग ले रहा है। इसका बैकअप थोड़ा सा कम हो जाएगा। चार्जिंग ले रहा है। जी हाँ, इसको मैं यूज कर सकता हूँ रिसाइकिल। लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर है उसको मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर से थोड़ा सा निकाल लेता हूँ मैं और देखता हूँ इस ड्राइवर को रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं। हाँ जी, एलईडी वाल्व है। जी हाँ, निकल गया। वो देख सकते हो ड्राइवर, ये डीसी ड्राइवर है, डीसी। इस तरह का ड्राइवर आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे एलईडी वाल्व के लिए। ये डीसी ड्राइवर है। देख सकते हो फुल ब्रिज रेक्टिफायर, फ्यूजेबल रजिस्टर, डायोड्स, आईसी, स्विचिंग और फिल्टरेशन कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद एक ट्रांसफार्मर। जी हाँ, ये ट्रांसफार्मर है। दिखा देता हूँ इसका कनेक्शंस। ये मेंस के साथ इंसुलेटेड है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। इंसुलेटेड तो होना चाहिए मेंस के साथ ट्रांसफार्मर का सिस्टम। और यार वायर भी टूट गया, कोई बात नहीं, इसको निकाल लेता हूँ। पापर बन गया है, बहुत ही पुराना वाल्व है। और इस ड्राइवर को देखना पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज आ गया था शायद, इसीलिए फट गया है। इस ड्राइवर को चेक करके देखूंगा मैं और एक वीडियो में बनाऊंगा शायद। तो देख सकते हो एक अजीब गरीब एलईडी वाल्व निकल के आया। तो इसके जगह मैं एमसीपीसीबी को भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये 3 वोल्ट का एमसीपीसीबी लेकिन ज़्यादा वाट का, 9 वाट का। देख सकते हो ड्राइवर, ऑटोमेटिक बल्ब। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? देख सकते हो अजीब गरीब बल्ब मुझे मिल गया है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल के साथ बने रहे एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के वीडियोस देखने के लिए और नई सर्किट्स और जानकारी पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।